lovely people, welcome to this channel, welcome to this reading. अगर आप इस चैनल में पहली बार आ रहे हैं, थैंक यू सो मच फॉर विजिटिंग. आई रियली होप कि हमारी एनर्जीज कनेक्ट करें एंड इस चैनल की रीडिंग्स आपके साथ रेजोनेट करें. और अगर आप लौट के आ रहे हैं, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ बिग पार्ट ऑफ दिस फैमिली. आई एम रियली हैप्पी कि आप लोग मेरे साथ कनेक्टेड हैं, कि मैं आपको कुछ अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर पा रही हूँ एंड आपकी हेल्प कर पा रही हूँ. तो गाइस, ये एक पिक कार्ड रीडिंग है जिसमें हम देखेंगे कि 2023 में आपकी डेस्टिनी क्या होगी. ठीक है, हम कुछ मेजर चीज़ें देखेंगे जो आपको 2023 के बारे में पता होनी चाहिए और हम प्रिडिक्ट करने की कोशिश करेंगे कि आपकी डेस्टिनी क्या होगी. ऑलराइट, तो यहाँ पे आपके पास दो पाइल्स होंगी, दो ग्रुप्स होंगे. उनमें से आपको इंट्यूटिवली अपनी पाइल चूज़ करनी होगी. ऑलराइट, तो यहाँ पे पहला कार्ड जो आपके लिए आया है वो है सॉलिट्यूड का. तो अगर आपको सॉलिट्यूड का कार्ड अपने तरफ खींच रहा है, अगर आपको लगता है कि आपको ये चूज़ करना चाहिए, आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करती है कि आपके सॉलिट्यूड का कार्ड चूज़ करना चाहिए, तो आप पाइल नंबर 1 या फिर ग्रुप नंबर 1 देखिएगा. और अगर आपको ये डिलाइट कार्ड लगता है कि ये आपकी रीडिंग होगी, आपको ये चूज़ करना चाहिए, आपकी इंट्यूशन कहती है कि आपको ये चूज़ करना चाहिए, तो आप पाइल नंबर 2 या फिर ग्रुप नंबर 2 देखिए. ऑलराइट, तो अगर आप ग्रुप नंबर 2 चूज़ करते हैं तो आप अपने टाइम स्टैम्प पे जा सकते हैं डिस्क्रिप्शन में एंड डायरेक्टली अपनी रीडिंग देख. वेलकम पाइल नंबर 1. अगर आपने सॉलिट्यूड का कार्ड चूज़ किया है तो ये आपकी रीडिंग है. तो हम सबसे पहले आपके कार्ड्स निकालेंगे और आपके लिए एक कार्ड ऑलरेडी आया हुआ है विच इज़ कोन ऑफ पावर. सो आई विल टेल यू कि मुझे इससे आपके बारे में क्या पता चलता है. सबसे पहले मैं आपके ओवरऑल आपका साल कैसा होगा उसके लिए कार्ड्स निकालूंगी. मैं सारे कार्ड सबसे पहले निकालूंगी, तो आप शफलिंग प्रोसेस को स्किप भी कर सकते हैं एंड डायरेक्टली अपनी रीडिंग पे जा सकते हैं. ऑलराइट, तो मैंने आप लोगों के सारे कार्ड्स निकाल लिए हैं पाइल नंबर 1. और ये एक्चुअली मैंने ऐसे रखा है कि सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि ओवरऑल एनर्जी क्या होगी 2023 की. ठीक है, फिर मैं आपको बताऊंगी कि मेन थीम क्या हो सकती है आपकी 2023 की. फिर मैं आपको बताऊंगी कि क्या चैलेंजेस आप फेस कर सकते हैं इस फाइल के अकॉर्डिंग. एंड फिर मैं आपको बताऊंगी मेजर ब्लेसिंग्स क्या आएगी आपके 2023 में. एंड उसके बाद हम मंथ बाय मंथ स्प्रेड करेंगे. ठीक है, लाइक उसको 4 पार्ट्स में मैं डिवाइड करूँगी एंड देन आई विल टेल यू कि आपके हर मंथ की एनर्जी कैसी आती है. सो ऑलराइट, मुझे आपकी पूरी एनर्जी समझ आ गई. सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि विद द सॉलिट्यूड कार्ड, सॉलिट्यूड का कार्ड चूज़ किया है आपने, तो मुझे ऐसा लगता है कि जब भी आप इस रीडिंग तक पहुँचे हैं, आप ये रीडिंग देख रहे हैं, मुझे ऐसा महसूस होता है कि आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपके अकॉर्डिंग नहीं चल रही हैं. मुझे ऐसा लगता है कि आप अपनी लाइफ में सुकून चाह रहे हैं, शांति चाह रहे हैं. मुझे ऐसा लगता है कि आपके मन में बहुत ज़्यादा क्लाउड्स की एनर्जी है यहाँ पे, मतलब बहुत ज़्यादा फॉग की एनर्जी है. मुझे ऐसा लगता है कि आपको बहुत सारी चीज़ों को लेके क्लैरिटी नहीं है कि आपकी लाइफ में आगे क्या होगा. आपको कुछ नहीं पता, आपको समझ नहीं आता है कि जो चीज़ें आप चाह रहे हैं, क्योंकि मैं ऐसा देख पा रही हूँ कि आपके मन में एक बहुत डीप विश है, बहुत ज़्यादा डीप विश, जो कि बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा है कि आप अपने बचपन से वो विश करते आए हैं. ठीक है, या फिर आपके बचपन का सपना है कुछ, या फिर आपकी मम्मा का सपना है कुछ. ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि इस पाइल के लोग बहुत ज़्यादा कोमल दिल के लोग हैं. आप बहुत सॉफ्ट हार्टेड लोग हैं. आप अपने इंट्यूशन पे बिलीव करते हैं. आप आपको सुकून बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है ना, आप अपने लाइफ में चाहते हो कि आप सुकून से रहो. आपको स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है आपके लाइफ में. आपको लगता है कि
अगर आप ट्रैवल भी करना चाहो तो आप किसी शांति वाली जगह में, वाटर बॉडी के पास, प्रोबेबली इवन माउंटेन्स या फिर वाटर बॉडी के पास ऐसी एनर्जी है कि आप वहाँ ट्रैवल करना चाहते हो जस्ट फॉर योर पीस ऑफ माइंड। मुझे यहाँ पे ऐसा लगता है कि आपका मून से एक बहुत डीप कनेक्शन है। आप मून को देख के बहुत ज़्यादा शांत फील करते हो, एंड मून साइकिल्स आपको बहुत ज़्यादा अफेक्ट भी करती हैं। एंड अगर आप मून के साथ मैनिफेस्ट करना चाहोगे और स्टार्ट करोगे तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा एंड आपको बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। एंड मुझे आपके लिए ऐसी भी एनर्जी आती है कि आप में बहुत स्ट्रॉन्ग लीडरशिप क्वालिटी है। आप लोग अगर चाहें अपने अंदर की ये क्वालिटी को निखारें तो आप एक्चुअली बहुत अच्छे लीडर्स बन सकते हैं। मुझे यहाँ पे ऐसा लगता है कि आपके एंसेस्टर्स हमेशा आपको गाइड करते हैं, यूनिवर्स हमेशा आपको बहुत सारे साइंस देते रहते हैं, सिंक्रोनिसिटीज़ देते रहते हैं। एंड बहुत बारी आपको समझ भी आता है लेकिन बहुत बारी आपको नहीं समझ आता है कि यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं, क्या गाइड करना चाहते हैं आपके एंसेस्टर्स आपको। और मुझे लगता है कि आप लोगों के बहुत सारे ड्रीम्स हैं, आप लोग यूनिवर्स से बहुत डीपली कनेक्टेड है, आपके अपर चक्रास बहुत ज़्यादा ओपन है, लेकिन आप लोग बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड भी हैं। एंड आपको नेचर में टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लग सकता है, या फिर आपको नेचर में टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत है। ओके, एंड यहाँ पे हमारे पास कोन ऑफ पावर का कार्ड आया था आपके लिए। तो ये मुझे बताता है कि आपके अंदर इस समय ये बात चल रही है कि आप अपने अंदर की क्षमता को, पोटेंशियल को रियलाइज़ कर रहे हो। और मुझे ऐसा लगता है कि यूनिवर्स आपको बार बार नजेस दे के आपके अंदर की क्षमता को रियलाइज़ कराना चाहती है कि आपके अंदर कितना ज़्यादा पोटेंशियल है, कितनी ज़्यादा एनर्जी है। एंड आप अपनी एनर्जी को, जैसे मैंने आपको कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि इस पाइल के लोगों की कोई एक गहरा सपना है आपका, जो आपके दिल के बहुत ज़्यादा करीब है। और ये कोई इंसान भी हो सकता है, लेकिन कोई विश है आपकी। तो वो विश को लेके आप बहुत ज़्यादा उसमें एनर्जी डाल रहे हैं, एंड आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि आप उस चीज़ को मैनिफेस्ट कर लोगे अपने लाइफ में। और यूनिवर्स आपको यही गाइड कर रहे हैं कि आप जहाँ पे भी अपना फोकस दोगे वहाँ पे आपकी एनर्जी जाएगी और वो चीज़ एक्सपैंड होगी। तो यहाँ पे आपको इस साल में ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आपकी एनर्जीज कहाँ पे जा रही है। और आपको ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आपको पूरा टाइम खुद को रिमाइंड कराना है। आपको इस साल में बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंसेस होंगे जहाँ पे आपको रिमाइंड कराया जाएगा कि आपके अंदर कितनी ज़्यादा पोटेंशियल है, कितनी ज़्यादा एनर्जी है। एंड इसको आप अगर एक सही डायरेक्शन में यूटिलाइज़ करोगे तो आप जो भी ये मैनिफेस्ट करना चाहते हो वो मैनिफेस्ट कर लोगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि 2023 की ओवरऑल एनर्जी क्या है आपके लिए। सो यहाँ पे आपके लिए सबसे पहला कार्ड आया है आर्कएंजल गैब्रियल का, और इस कार्ड में लिखा है कॉल इन द पावर, कॉल इन द प्योर वाइट लाइट। उसके बाद आपके लिए कार्ड है मेंटल कॉन्फ्लिक्ट का। देन वी हैव बियॉन्ड इल्यूजन एंड सी इल्यूमिनेशन एंड अटैचमेंट। ओके, सो ओवरऑल एनर्जी कुछ ऐसी है कि आप रियलाइज़ करोगे कि आप जिस भी चीज़ को लेके ना बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हो, या बहुत ज़्यादा आप अपने इस सपने से भी, अगर मैं बोलूँ आपको, या कोई भी चीज़ जो आपने बहुत ज़्यादा अटैच कर ली अपने आप से, आपने बहुत ज़्यादा उसके बारे में सोच सोच के उसे एनर्जी देती है। और आपके मन में बहुत ज़्यादा क्लाउड, जो मैं आपको कह रही थी ना यहाँ पे एनर्जी है कि क्लाउड कन्फ्यूजन है। वो क्यों है? क्योंकि आपने उस चीज़ को बहुत ज़्यादा एनर्जी दे दी है। ओवर थिंकिंग करते हैं आप यहाँ पे, मुझे ऐसा लगता है। और इल्यूमिनेशन एंड बियॉन्ड इल्यूजन का कार्ड आपको ये बताता है कि इस साल की ओवरऑल एनर्जी कुछ ऐसी होगी जहाँ पे आपको अपने बारे में बहुत कुछ रियलाइजेशंस होंगे। आपको, आप जो भी काम करते हो, जिस चीज़ में आप इतना ज़्यादा अभी आप रिलेट कर रहे हो ना ओवर थिंकिंग करने से,
तो उस चीज़ में आपको एक्चुअली रियलाइज़ होगा कि आप क्या गलत कर रहे हो, क्या गलत कर रहे हो, एंड आपको उस चीज़ के बारे में बहुत सारी नई नई चीज़ें पता चलेगी। आपको अपने बारे में आप बहुत सारी चीज़ें डिस्कवर करोगे। और मैं देख रही हूँ कि ये जब साल ख़त्म होगा ना 2023, तब आप खुद लुक बैक करोगे एंड आप बोलोगे कि आप कितना ज़्यादा चेंज हो चुके हो, आप क्या पर्सन थे एंड आप क्या बन चुके हो। ओके, मुझे यहाँ पे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग यहाँ पे स्टेबिलिटी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या फिर अगर आप स्टेबिलिटी इन द सेंस करियर में भी स्टेबिलिटी, या तो करियर में, या तो अगर आपके पार्टनर नहीं है, पर्सन नहीं है कोई, तो आप उनको उनके साथ भी एक स्टेबिलिटी मैनिफेस्ट कर रहे हो। ओके, एंड बहुत सारे लोगों के लिए ये साल की ओवरऑल एनर्जीज कुछ ऐसी है कि आपकी अवेकनिंग होगी। ये बियॉन्ड इल्यूजन का कार्ड लिटरली मुझे अवेकनिंग बता रहा है। यहाँ पे एक बटरफ्लाई है एंड इसका थर्ड आई एक्टिवेटेड है। सो बहुत सारे लोग अगर, या विद अटैचमेंट एंड मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, अगर आप किसी पर्सन से बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं, अगर आपका उनसे ब्रेकअप हुआ है, या फिर आप किसी करियर से अपने बहुत ज़्यादा अटैच थे एंड वो आपको कोई जॉब है जो छोड़नी पड़ गई ऑटोमेटिकली, यहाँ पे मुझे टावर की भी एनर्जी लग रही है आप लोगों के लिए। तो अगर 2022 में ऐसा टाइम चल रहा है जब आप ऐसी एनर्जी से गो थ्रू करे हैं, तो मैं देख रही हूँ कि इन सारी चीज़ों की वजह से आपको आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा सडन शिफ्ट्स देखने पड़े हैं। एंड जो भी यहाँ पे अगेन यहाँ पे मून की एनर्जी, क्लाउड्स की एनर्जी है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सारी चीज़ें जो आपको इतना कंफ्यूजन था या फिर आप जितनी ओवर थिंकिंग करते थे, वो सब ख़त्म, वो सब हटते हुए दिख रहा है मुझे। एंड मुझे लगता है कि आपको इतने सारे रियलाइजेशंस होंगे, आपको बहुत सारे राज की एनर्जी है यहाँ पे, कि जो चीज़ें आपसे हिडन थी अभी तक, वो धीरे धीरे आपको पता चलने लगेगी अबाउट योर सेल्फ, अबाउट, ये कोई पर्सन हो सकते हैं, आपकी फैमिली के बारे में हो सकता है, आपके करियर के बारे में हो सकता है, एंड मोस्ट ऑफ ऑल आपकी स्पिरिचुअलिटी, आपके एग्जिस्टेंस के बारे में हो सकता है। ओके, सो यहाँ पे अब हम देखेंगे कि मेन थीम क्या होगी आपके 2023 के लिए। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहला कार्ड है फ्लाइट का, और ये कार्ड कहता है लेट योर क्रिएटिव इमेजिनेशन फ्लाई। एंड सेकेंडली हमारे पास बेस चक्रा का कार्ड है। देन वी हैव स्ट्रेस, स्ट्रेस का कार्ड। देन वी हैव थर्ड चक्रा एंड ट्रस्ट। सो विद दीज कार्ड्स मुझे ऐसा लगता है कि सबसे ज़्यादा मेन थीम जो मैं कह रही थी ना, इस साल की आपके लिए ये होगी, आपको स्टेबिलिटी मैनिफेस्ट करना, अपने आप में कॉन्फिडेंस, अपने आप पे ट्रस्ट मैनिफेस्ट करना अपनी लाइफ पे। मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे बहुत सारे लोगों की ऐसी आदत है, या फिर अगर आपको बहुत ज़्यादा गिव अप करने का मन करता है, मुझे ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आ जाता है, तो आपको ऐसा लगता है कि आप फिर से नई शुरुआत करो, आप सारी चीज़ें छोड़ दो, आपसे मैनेज नहीं हो पाता है, आप बहुत ज़्यादा घबरा जाते हो, बहुत ज़्यादा डर जाते हो, और यहाँ पे ऐसी एनर्जी है कि आप उसे छोड़ के कहीं और भाग जाने का मन करता है आपका। और अगर 2022 में भी ऐसी एनर्जीज रही ना जहाँ पे आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देखा है, और बहुत कुछ चीज़ें 2023 में भी कंटिन्यू होगी, कि आपको बहुत ज़्यादा शायद वर्कलोड बढ़ जाएगा आपके करियर में, जॉब में, और नहीं तो फिर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लोगे अपने बेस चक्रा रिलेटेड, मतलब आपके स्टेबिलिटी को रिलेटेड, स्टेबिलिटी इन द सेंस करियर वाइज भी हो सकता है, या फिर अगर आप मैरिज के बारे में सोच के परेशान है कि वहाँ पे आप सेटल नहीं हो पा रहे हैं, तो उसको लेके भी आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लोगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे यूनिवर्स आपको एडवाइस कर रहे हैं कि इस टाइम पे जहाँ पे आप इस अपनी एनर्जी को स्ट्रेस लेके, सी आपके पास कोन ऑफ पावर का भी कार्ड है, एनर्जी का भी कार्ड है हमारे पास, और वो कार्ड बताता है कि आप अपनी एनर्जी को यूज़ कहाँ पे कर रहे हो। तो सिमिलरली यहाँ पे मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है कि अगर आप इसको स्ट्रेस करने के बजाय अपने बेस चक्रा एंड अपने कॉन्फिडेंस को, थर्ड चक्रा को स्ट्रॉन्ग करने में अगर आप लगाओगे, तो आप देखोगे एंड ट्रस्ट करोगे यूनिवर्स पे, तो आप देखोगे कि आप अपनी लाइफ को एक अलग शिफ्ट दे सकते हो, शेप शिफ्ट कर सकते हो।
तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप मेन थीम क्या होगी आपके लिए, मेन थीम ये होगी कि आप ट्रस्ट करना सीख जाओगे अपने आप पे। अपने आप पे आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाएगा इस साल में। एंड मुझे ऐसा लगता है कि आप ये सारी चीज़ें जो आपको लगता है कि आप हैंडल कर पाओगे या नहीं, तो आप बहुत स्मूथली उसे हैंडल करना सीख लोगे, क्योंकि आप अपने आप पे कॉन्फिडेंस अपना डेवलप करोगे एंड अपने बेस चक्र पे काम करोगे। मीन्स जैसे मैं आपको कह रही थी ना, आपको ग्राउंडिंग की ज़रूरत है। तो आप इस साल में बहुत ज़्यादा ग्राउंडिंग करते हुए मुझे दिख भी रहे हो। बहुत सारे लोग के लिए कोई अच्छी जगहों पे ट्रैवल हो सकता है। तो आप कुछ ट्रिप्स लेते हुए दिख रहे हो मुझे इस साल में। और मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने फिनेंसेस भी काफ़ी ज़्यादा डेवलप करने वाले हो। मुझे ऐसा लगता है आपका बहुत ज़्यादा फोकस अपने फिनेंसेस पे होगा। और जिन लोगों का ऑलरेडी यहाँ पे अगर स्टेबिलिटी है, और आप बेस चक्रा से यहाँ पे ये मतलब है कि आप अपनी स्टेबिलिटी अपने पार्टनर के साथ मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो उस पर आपका फोकस बहुत ज़्यादा रहने वाला है पूरे साल में। एंड यहाँ पे कुछ लोगों के लिए जो रिलेशनशिप के वाइज सोच रहे हैं इस चीज़ को, तो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि आपके अंदर कुछ ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं। तो उसको आपको हील करने की ज़रूरत है। और वो आप कैसे करोगे? आप अपने थर्ड चक्रा पे काम करके करोगे, अपने खुद के अंदर कॉन्फिडेंस, अपने आप पे ट्रस्ट, अपने आप के साथ सेल्फ लव इंक्रीज करके आप कर सकते हो उस चीज़ को। तो ये आपकी मेन थीम होगी। इसके अलावा मैंने आप यहाँ पे पूछा है कि आपके लिए चैलेंजेस क्या आ सकते हैं इस साल में। तो आपके लिए कार्ड आया है विजडम का, जिसमें लिखा है कि एक्ट विथ विजडम एंड पीपल विल रिस्पेक्ट यू। देन वी हैव ट्रियम्फेंट सक्सेस। Then we have possibilities. Then we have deceit and thriving. Alright. So मुझे ऐसा लगता है कि आपके लिए चैलेंज अभी तक ये आ सकता है कि आप चाहते हो कि इस साल में आप सक्सेस देखना चाहते हो। अगर बहुत टाइम से सी इस पर्सन को देखिए, यूनिवर्स से हाथ फैला के खड़ा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपकी एनर्जी है कि आप बहुत सालों से यूनिवर्स से कुछ बहुत शिद्दत से मांगने की कोशिश कर रहे हो। साल नहीं तो कुछ टाइम से आप बहुत ज़्यादा यूनिवर्स से मांगने की कोशिश कर रहे हैं कि यूनिवर्स आपको ये चीज़ दिला दे बस। और वही वही आपका एक्चुअली चैलेंज है कि लेट गो करना। कि आपने यूनिवर्स से मांग तो लिया है, लेकिन आप उसी चीज़ के बारे में सोच सोच के ये नहीं तो क्या, उसकी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है। एंड यहाँ पे ईगल्स पर्सपेक्टिव, ईगल्स आई की एनर्जी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप उस चीज़ को एक एक थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव से, एक ब्रॉड नज़रिए से देखना, उसकी कमी लगती है मुझे। उसमें थोड़ा चैलेंज आप फेस करोगे। मुझे ऐसा लगता है इस फाइल के लोग बहुत ज़्यादा डिटेल ओरिएंटेड है, कि आप हर एक चीज़ की बारीकी को पकड़ना चाहते हो और हर एक काम को बारीकी से करना चाहते हो। एंड आप बहुत टाइम से अपने लाइफ में एक सनराइज का वेट कर रहे हो कि कब सूरज उगेगा आपकी लाइफ में एंड कब आप एक्चुअली उड़ोगे। एंड मुझे ऐसा लगता है कि आपको ऐसा फील होता है कभी कभी कि आपकी लाइफ मैस जैसी हो गई है, कि बहुत सारी चीज़ें हैं आपकी लाइफ में जिन्हें आपको क्लियर करने की ज़रूरत है। क्लटर पड़ा हुआ है आपकी लाइफ में। तो वो एक्चुअली आपके माइंड में है ऐसी चीज़ें। तो आपको एक्चुअली ये चीज़ करनी चाहिए कि अगर आप जितना ज़्यादा क्लिनलीनेस, जितना ज़्यादा हाइजीन अपना अच्छा रखोगे, और यही आपका चैलेंज है डे टू डे लाइफ में जो चीज़ें आप अचीव करना चाह रहे हो, उसे एक सिस्टमैटिक तरीके से करना, ये आपका चैलेंज है। एंड अगेन ये जो चीज़ें मैं आपको बता रही थी पॉसिबिलिटीज़ के साथ एंड ट्रियम्फेंट सक्सेस, तो मुझे ऐसा लगता है कि सक्सेस मिलने में आपको शायद देरी हो रही है, या फिर आपको बहुत ज़्यादा आप सक्सेस पे फोकस्ड है कि आप कुछ भी करके आप सक्सेसफुल होना चाहते हो, और आपने बहुत ज़्यादा हाथ पैर मार लिए हैं, और आपको ऐसा फील होने लगा है कि बस इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता अब। तो इस साल में आपको बस आगे बढ़ते रहना है, कि नो मैटर यहाँ पे देखो, इसका हाथ ऐसे ज़मीन से निकल के आ रहा है ना। दिस इज़ एस ऑफ सॉर्ड्स। तो कुछ नया भी अगर आपने स्टार्ट किया है, उसके बारे में सोच रहे हो, एंड आप बहुत ज़्यादा सोचते हो कि वो आगे बढ़ेगा कि नहीं, तो इसको लेके भी थोड़ा चैलेंज फेस कर सकते हो। लेकिन और डिसीट, डिसीट की एनर्जी है। तो यहाँ पे सी ट्रस्ट भी आया था एंड डिसीट भी आया है। सो बहुत ज़्यादा ऐसी पॉसिबिलिटी है कि अगर आप खुद से ज़्यादा किसी और पे ट्रस्ट करोगे ना,
तो वहाँ आपको चैलेंज फेस करना पड़ेगा। सो फर्स्ट स्टार्ट टू लर्न, स्टार्ट ट्रस्टिंग योर सेल्फ। तो जब आप खुद पे ट्रस्ट करोगे ज़्यादा, किसी और से ज़्यादा, तब आप एक्चुअली जो राइट चीज़ है आपके लिए वो कर पाओगे। एंड अगेन यहाँ पे सेम एनर्जी है विद दिस जिराफ एंड ईगल। तो आपको ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से देखने में प्रॉब्लम होगी चीज़ों को, सो वो आपको नहीं करना है, आपको ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से देखना है, ठीक है। ये आपका चैलेंज हो सकता है। नाउ आपके लिए मैंने ब्लेसिंग्स के लिए पूछा था, तो ब्लेसिंग्स के लिए आपके लिए सबसे पहला कार्ड आया है सरप्राइज का। एंड ये कार्ड कहता है लुक फॉर द अनएक्सपेक्टेड टुडे। देन आपके लिए फोर ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है फाउंडेशन एंड अचीवमेंट्स। देन आपके लिए रिपेल दैट इज एम्परर का कार्ड है। देन आपके लिए वुमेन होल्डिंग अ हार्ट का कार्ड है। देन आपके लिए फुलफिलमेंट का कार्ड। सो सबसे पहले तो आपके लिए एक ब्लेसिंग तो ऐसी है जो कि सरप्राइज है, यूनिवर्स आपसे अभी नहीं बताना चाहते हैं। एंड अपॉर्चुनिटी, इस कार्ड के साथ अपॉर्चुनिटी दिखा था मुझे, फुलफिलमेंट के साथ अपॉर्चुनिटी एंड सिक्योरिटी ऑल्सो हमारे पास आ ही गया है। तो सिक्योरिटी भी आप लोग, बहुत सारे लोग विथ बेस चक्रा, आप सिक्योरिटी सक्सेस ये सब मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, स्टेबिलिटी मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये आपके लिए आ रही है ऑलराइट इस साल में डेफिनेटली। तो ये फुलफिलमेंट, आपकी विश का फुलफिलमेंट हो सकता है बहुत स्ट्रांगली। एंड जो भी लोग यहाँ पे मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं आपके पर्सन को, आपकी मैरिज को, तो डेफिनेटली यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि आपकी लिटरली मैरिज हो, ठीक है। क्योंकि हमारे पास यहाँ पे ये डिवाइन मैस्कुलिन का कार्ड है एंड ये डिवाइन फेमिनिन का कार्ड है। तो ये दोनों कार्ड्स आते हुए एक डिवाइन यूनियन दर्शाता है। तो अगर आप सेपरेशन में भी चल रहे हैं एंड आप किसी पर्सन के साथ यूनियन में आना चाहते हैं, तो वो चीज़ भी मैनिफेस्ट होती हुई दिख रही है मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली। आप एंड ऑल्सो बहुत सारे लोग के लिए अगर आपकी कोई विश है कि आपको एक घर बनाना है, आपको घर चाहिए, घर मैनिफेस्ट करें हैं आप, तो यहाँ पे बहुत स्ट्रांग एनर्जी है कि आपके लिए एक घर भी मैनिफेस्ट हो रहा है। तो इस साल में आप घर खरीद सकते हैं, इंटीरियर कराने की भी एनर्जी है मुझे आती है, तो ऐसी भी पॉसिबिलिटी है। नाउ लेट्स सी कि आपके मंथ बाय मंथ प्रिडिक्शंस क्या कहते हैं। ऑलराइट, सो व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू इन जैन मंथ, जनवरी मंथ में मैं देख रही हूँ कि आप बहुत ज़्यादा अगर आप किसी चीज़ के बारे में पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई में आप बहुत ज़्यादा फोकस करते हुए मुझे दिख रहे हैं, या फिर आप काम पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हुए दिख रहे हैं। अगर आप, बहुत सारे लोग यहाँ पे लिटरली शादी करना चाह रहे हैं अगर, तो जान में बहुत सारे लोग लिटरली मैरिज के बंधन में बनते हुए दिख रहा है मुझे। या फिर आप बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल होते हुए अपने रूट्स में, मुझे ऐसा भी लगता है कि बहुत सारी चीज़ें जो आपकी ग्रैंड मदर या फिर आपके फैमिली में जो ओल्ड ट्रेडिशंस चलते थे, ग्रैंड मदर ग्रैंड फादर आपको बताते थे, तो वो सारी चीज़ों को आप दोहराएंगे जनवरी में। उनकी कही हुई बातें आपको याद आएंगी एंड वही सारी चीज़ें आप करने की कोशिश करोगे, अपनी लाइफ में, अपने दिनचर्या में अपनाने की कोशिश करोगे। एंड मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा रिलीजियस या स्पिरिचुअल होने की भी एनर्जी है यहाँ पे। ओके, फरवरी में मुझे ऐसा लगता है कि आप चैरियट के साथ कोई भी काम जो आप करना चाह रहे हैं उसे आप बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेंगे उसमें, बहुत कॉन्फिडेंस के साथ कोई भी काम आप करेंगे। यहाँ पर मुझे ऐसी भी एनर्जी आ रही है कि 2022 में आपके बहुत सारे काम थे ऐसे जो नहीं बनी, बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी, और खुद के अंदर से भी ना कभी कभी कॉन्फिडेंस नहीं आता है या कोई काम करने का मन नहीं होता है, तो वो इस महीने में आपका बहुत ज़्यादा मन लगने लगेगा। एंड ओवरऑल मार्च की एनर्जी ऐसी है कि इस महीने में आप काफ़ी ज़्यादा बैलेंस फील करेंगे एंड आपको ऐसा लगेगा कि आपके जीवन का की है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है बैलेंस करना। तो आप अपनी हर चीज़ को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे एंड आप हील भी करेंगे। मुझे ऐसा लगता है
कि इस साल की शुरुआत काफ़ी अच्छी होगी एंड आप पिछले कुछ सालों में आपने इतना अच्छा नहीं फ़ील करा होगा जितना आप इस साल की शुरुआत से फ़ील करने लग जाओगे। तो आप खुद को बैलेंस करोगे एंड मुझे ऐसा लगता है कि पास्ट की बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे आपको हीलिंग की ज़रूरत है। तो इस महीने में आप हीलिंग करोगे एंड मुझे ऐसा भी लगता है कि इस महीने में आप शूज़ बाय कर सकते हो या कुछ नए कपड़े या अपने कपड़ों के साथ एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। आप बहुत ज़्यादा यूनिवर्स पे बिलीव करना स्टार्ट कर दोगे। ऑलराइट, तो ये आपकी फर्स्ट क्वार्टर की एनर्जी थी। इसके बाद मुझे आपकी अप्रैल की एनर्जी ऐसी लगती है कि आपके पास कोई गुड न्यूज़ आ सकती है या कोई लव ऑफर आ सकता है आपके पास, ठीक है। या फिर कोई ऐसी करियर की भी अगर ऐसी एनर्जी है तो करियर में कुछ नया स्टार्ट करना चाह रहे हो या कोई नई जॉब के लिए अप्लाई किया है या कोई एग्ज़ाम दे रहे हो तो वहाँ पे आपको अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स, कोई या फिर कोई अच्छा आपको एक गुड न्यूज़ आ गई, कोई अच्छा रिजल्ट आ गया तो सेलिब्रेट कर रहे हो। या यहाँ पे ओवरऑल मुझे बहुत चिल मंथ लग रहा है आपके लिए कि आप सेलिब्रेट कर सकते हो, पार्टी कर सकते हो, अपने फ्रेंड्स के साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हो। अप्रैल की एनर्जी कुछ ऐसी है कि आप एंड बहुत ज़्यादा खुश, लाइट हार्टेड एनर्जी। मई में मुझे ऐसा लगता है कि जो भी अभी तक आप एफर्ट्स पुट इन करते आ रहे थे अपने लाइफ में, अपने कुछ बहुत सारे काम आप कर रहे थे तो उसमें आपको रिजल्ट का अगर वेट है तो आपका अगेन यहाँ पे भी कुछ रिजल्ट आ सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि जो भी काम आपने पहले करे हैं अच्छे बुरे, उसका आपको कुछ परिणाम इस मंथ में मिल सकता है, ठीक है। मई की एनर्जी कुछ ऐसी है कि एकदम से आपकी लॉटरी लग जाना या फिर आपने कुछ इन्वेस्टमेंट जो पहले कर रखा था उसका आपको अब प्रॉफिट मिलने लगे, उसका आपको आउटपुट मिलने लगे, वैसी एनर्जी है यहाँ पे। मुझे ऐसा भी लगता है कि आपने बहुत ज़्यादा टाइम, अगर आपने यहाँ पे कुछ लोगों की डिग्री मिलने की भी एनर्जी है, जिस चीज़ में आपने बहुत मेहनत करी है, टाइम लगाया है, टाइम दिया है, उससे आपको रिजल्ट मिलने लगेगा, ठीक है। आपके साथ बहुत सारे लॉयल लोग जुड़ते जाएंगे, आपको ऐसा भी फील होगा कि आप कितने ब्लेस्ड हैं क्योंकि आपके आसपास के लोग आपको कितना ज़्यादा मानते हैं, बहुत ज़्यादा लॉयल समझते हैं, वैसी एनर्जी है यहाँ पे। इसके अलावा मुझे लगता है कि आप जिस भी चीज़ को लेके बहुत दुखी रहे हैं ना, उस चीज़ में आपको फाइनली पता चल जाएगा कि इस चीज़ की चाबी क्या है, वो आपके हाथ लगते हुए दिख रही है मुझे। जुलाई मंथ की एनर्जी कुछ इस प्रकार है कि आपको अनएक्सपेक्टेड चेंजेस देखने मिलेंगे, ठीक है। कुछ बहुत ही अनएक्सपेक्टेड हो सकता है कि जो कि आपने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था, आपका कुछ नुकसान होने की एनर्जी है इस महीने में। और किंग ऑफ वॉन से मुझे लगता है कि अगस्त में जो भी ये नुकसान आपको होता भी है उससे आप बहुत जल्दी उभरते हुए दिख रहे हो मुझे एंड बहुत सारे लोगों के लिए हो सकता है आपका ब्रेकअप हुआ हो या आप किसी को खो दें, खो दें इन द सेंस उनसे दूर हो जाए, कोई ऐसी कुछ एनर्जी है। या फिर आपको अपनी प्लेस छोड़ के कहीं और जाना पड़े, जहाँ आप अभी रहते हैं या जहाँ आप रहना चाहते हैं उसके अलावा कहीं और जाने की एनर्जी है। आईज मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोग यहाँ पे लिटरली आपके चश्मे का नंबर बढ़ सकता है या आपको चश्मा लग सकता है या आपको अपनी आंखों को लेके संभल के रहने की ज़रूरत है इस महीने में। ऑलराइट, जुलाई के महीने में, अगस्त के महीने में मुझे ऐसा लगता है कि अगेन अगर आप किसी कनेक्शन में हैं तो आपकी बातचीत बहुत अच्छी होगी, बहुत ज़्यादा खुश फील करेंगे अपने पर्सन के साथ एंड आपको बहुत सारे लवेबल ऑफर्स भी आ सकते हैं एंड आप काफ़ी ज़्यादा पैशनेट फील करेंगे एंड आप बहुत ज़्यादा नोटिस में आ जाएंगे लोगों के एंड आप अपने काम के प्रति भी बहुत ज़्यादा पैशनेट फील करेंगे। एंड मुझे ऐसा लगता है जिन लोगों का भी अगर ब्रेकअप होता है या कुछ आप होते हैं, ऐसी एनर्जी है, तो आप अगले मंथ में, अगस्त के मंथ में बहुत ज़्यादा ऊपर उठ जाओगे इस चीज़ के और आप कैसे भी मेहनत करोगे कि बस आपको कुछ और क्रिएट करना है। तो यहाँ पे कुछ क्रिएशन की एनर्जी आ रही है मुझे। सितंबर की एनर्जी कुछ इस प्रकार है कि आप बहुत ज़्यादा परेशान रह सकते हो किसी चीज़ों को लेके, कुछ चीज़ों को लेके, और
मुझे लगता है कि आप बहुत ज़्यादा किसी को याद करोगे, अपने एंसेस्टर्स को या पास्ड ऑन लव्ड वंस को, या फिर आपको अकेला अकेला फील होगा। तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको रिमाइंडर दे रहे हैं कि आप अकेले नहीं हो, आप कभी भी अकेले नहीं हो। यहाँ पे आपकी यूनिवर्स आपके साथ हैं, एंजल्स आपके साथ हैं, आपके स्पिरिट गाइड्स आपके साथ हैं, एंसेस्टर्स आपके साथ हैं। तो आप कभी अकेले नहीं हो। तो सितंबर में थोड़ी लोनली एनर्जी हो सकती है, लेकिन वो इसीलिए क्योंकि आप पास्ट में जो कुछ भी अगर कुछ ऐसा होता है तो आप उसको बार बार याद करके वो उस एनर्जी में जाओगे। फिर इस एनर्जी से अगले मंथ में आपको निकलते हुए देख रही हूँ कि आप काफ़ी ज़्यादा उस चीज़ से ओवरकम करोगे, खुद को संभालोगे, आगे बढ़ोगे। एंड लिटरली यहाँ पे कुछ लोगों की शादी की भी एनर्जी है, आपका रिश्ता तय होने की एनर्जी है। यहाँ पे ऐसी एनर्जी है कि आप कुछ अचीव कर रहे हैं, कुछ जीत रहे हैं, वैसी एनर्जी है। एंड अगेन यहाँ पे अक्टूबर में ऐसा है, द नवंबर में भी ऐसी ही एनर्जी है कि आप अपने करियर का लैडर चढ़ रहे हैं ऊपर, जहाँ पे आप पहुँचना चाह रहे हैं वहाँ आप पहुँच रहे हैं। आप कुछ एक नॉट आगे जा रहे हैं, आप कुछ अचीव कर रहे हैं। और या फिर मुझे ऐसा लगता है कि जो भी आप एक स्टेप ऊपर है ना, इवन अगर आपकी शादी होती है या कोई पर्सन या कोई गोल था आपका तो वो अचीव कर रहे हैं आप, कोई अगर आपकी शादी होती है तो वो भी एक पड़ाव ऊपर जाना हुआ लाइफ में। तो वैसी एनर्जी है कि आप एक पड़ाव ऊपर जा रहे हैं। एंड दिसंबर का महीना काफ़ी ज़्यादा हैप्पी महीना होगा आपके लिए, जहाँ पे आप दिल से बहुत ज़्यादा खुश होंगे कि ये साल में जो कुछ भी हुआ काफ़ी ज़्यादा रिवॉर्डिंग रहा। कि अप्स एंड डाउन्स भी थोड़े लग रहे हैं मुझे यहाँ पे, लेकिन उन्होंने आपको बहुत कुछ सिखाया है। आप ये सारी एनर्जीज़ को फील करोगे एंड दिसंबर के महीने में आप बहुत ज़्यादा खुश होने वाले हो। आपकी कोई विश फुलफिल हो सकती है, कोई लव ऑफर आ सकता है, या दिल से यहाँ पे मुझे बहुत सारे लोगों के लिए जो मदर्स कंसीव करना चाह रही हैं, तो आपका कोई बेबी हो सकता है या आप कंसीव कर सकती हैं दिसंबर के महीने में, जैसी एनर्जी लग रही है आपके लिए। या कोई चीज़ आपने दिल से क्रिएट करी है तो आप अपने हार्ट चक्रा का एक्टिवेशन करते हुए दिख रहे हो मुझे, एंड बहुत ज़्यादा खुश होगे। तो कोई आपको सरप्राइज दे सकता है दिसंबर के महीने में, एंड बहुत ब्यूटीफुल मंथ लगेगा आपको ये। ठीक है। सो पाइल नंबर 1 ये आपकी मंथली स्प्रेड था। आई रियली रियली होप कि आपके साथ रेजोनेट किया है, आपको कुछ गाइडेंस मिली है, आपको हेल्प मिली है। मैं वैसे आपके लिए देखना चाहूँगी कि इस डेक से कि आपके लिए गाइडेंस क्या है। कि हमने इतनी सारी चीज़ें देखी, लेकिन मैं एंड करना चाहूँगी गाइडेंस के साथ। सो लेट्स सी 2023 के लिए आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है। पॉइंट नंबर 1, थैंक यू सो मच। द हर्मिट, सॉलिट्यूड, द हर्मिट। Okay, wow, King of Pentacles and Six of Pentacles. Wow. Okay. The Empress. Six of Wands. कार्ड्स भी रिपीट हो रहे हैं कैसे। Hanged Man. ओके, सो आपके लिए गाइडेंस कुछ ऐसी है कि आप जो भी क्रिएट करना चाह रहे हो, मैं डेफिनेटली देख रही हूँ कोई विश है, कुछ क्रिएट करना चाह रहे हो, तो वो कैसे कर पाओगे? अपने आप पे ट्रस्ट करके, अपने अपने सॉलिट्यूड की एनर्जी पे ट्रस्ट करके, अपनी ड्रीम पे ट्रस्ट करके। एंड आप इस साल में उसे क्रिएट करते हुए दिख रहे हो, उसके प्रति आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो। तो जब आप फिनेंशियली भी बहुत स्ट्रांग होते हुए दिख रहे हो मुझे इस साल में, किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड 2 बार आया है, तो जब आप ये होगे ना, तो ज़रूर याद रखना कि आपको यूनिवर्स को रिटर्न भी करना है। तो आपको जो अंडर प्रिविलेज है, या कैसे भी आप कैसे भी किसी और की हेल्प कर सको तो ज़रूर करना, क्योंकि ये आपको और ज़्यादा तरक्की देगा अपने लाइफ में। एंड विद द हायरफेंट कार्ड भी मुझे याद आ रहा है कि आप बहुत ज़्यादा नॉलेज गेन करोगे इस साल में, तो अपनी नॉलेज भी बांटना, क्योंकि जब अपनी नॉलेज भी बांटोगे तो आपको आपको उसकी ब्लेसिंग्स मिलेगी। एंड यहाँ पे एम्प्रेस, जैसे मैंने आपको कहा था, कुछ मदर्स यहाँ पे कंसीव करना चाह रही हैं, बेबी की एनर्जी है, तो वो डेफिनेटली पॉसिबिलिटी है। एंड आप अपने आप में बहुत ज़्यादा सेल्फ लव की एनर्जी में कह रही थी, तो आपकी सेल्फ लव की एनर्जी इंक्रीज़ होने वाली है। एंड डेफिनेटली आप खुद में जितना ज़्यादा विक्टोरियस फील करेंगे आपकी लाइफ में, उतनी ज़्यादा विक्ट्री की एनर्जीज मैनिफेस्ट होगी।
सो यही आपकी गाइडेंस है, ये आपकी रीडिंग थी पाइल नंबर 1। आई रियली रियली होप आपके साथ रेजोनेट की हो, आपको अच्छी लगी हो। अच्छी लगी है तो लाइक कर देना इस वीडियो को, मुझे कमेंट करके बताना कैसा लगा आपको और आगे आप क्या देखना चाहते हो। इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ कर दीजिए, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप मुझसे कनेक्ट करते हो। ध्यान रखिए, बाय बाय। वेलकम पाइल नंबर 2। अगर आपने डिलाइट का कार्ड चूज़ किया है तो यह आपकी रीडिंग है। तो इस रीडिंग में हम देखेंगे कि आपकी डेस्टिनी क्या होगी 2023 में, क्या आ रहा है आपके लिए। एंड हम आपके मंथ बाय मंथ प्रिडिक्शन भी देखेंगे। तो आपके लिए एक और कार्ड आया है विच इज़ विजार्ड कार्ड। तो 39 नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। एंड आप लोग की एनर्जी मुझे बहुत सॉफ्ट लगती है कि आप लोग दिल से बहुत ज़्यादा प्यारे ब्यूटीफुल लोग हैं। एंड आप लोग एक दूसरे को लिफ्ट करने में बिलीव करते हैं कि अगर आपके साथ कोई जुड़ा हुआ है तो आप उसको भी आगे लेके जाने में बिलीव करते हैं। एंड आप लोगों को साथ लेके आगे बढ़ने में बिलीव करते हैं। एंड आप छोटी छोटी चीज़ों की इम्पोर्टेंस समझने में बिलीव करते हैं। आप बहुत ज़्यादा हार्ट सेंटर्ड लोग हो सकते हैं। एंड यहाँ पे थ्रोट चक्रा की भी एनर्जी है। सो मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हो सकती है, या फिर आप लोग पीपल्स पर्सन हो सकते हैं। ठीक है। एंड मुझे आपके लिए बहुत स्ट्रांगली ऐसी एनर्जी आती है कि आप लोग बहुत ज़्यादा नेचर से कनेक्टेड हैं। एंड आप लोग बहुत स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टर्स हैं। आप लोग के अंदर बहुत ज़्यादा अग्रेशन है। अग्रेशन इन द सेंस कि अगर आप कुछ काम करना चाहते हो या आपने कुछ डिसाइड कर लिया कि आपको करना है, तो आप उसको करने के लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट हो जाते हो। एंड मैं देख रही हूँ कि आपके लिए सी इफ़ यू कैन सी दिस कैसल, और यहाँ पे पूरा रास्ता है ऊपर जाने का। तो मेरा अटेंशन बहुत ज़्यादा डिवाइन इसकी तरफ लेके जा रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि आप अभी अपने जर्नी के स्टार्टिंग या फिर मिड फेज में हो, जहाँ पे आपको बहुत ऊपर जाना है। तो कहीं ना कहीं 2023 कुछ यहाँ होगा जहाँ पे आप अपना एक कैसल, एक एम्पायर बिल्ड करने की जर्नी में हैं। आप लोग बहुत पावरफुल लोग हैं। एंड आप चाहे तो आप क्या नहीं क्रिएट कर सकते हैं, बिल्ड कर सकते हैं इस लाइफ टाइम में। यूनिवर्स ने आपको इतनी ज़्यादा पावर दे रखी है। एंड विद दिस स्पाइरल एनर्जी ऑल्सो, यहाँ पे बहुत स्पाइरल एनर्जी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके डेस्टिनी में यूजुअली बहुत ज़्यादा साइकिल्स हैं। ठीक है। आप कभी ना कभी, मुझे ऐसा लगता है कि आपके अंदर खुद भी बहुत स्ट्रांगली ऐसी एनर्जी है कि आप बहुत जल्दी अडिक्ट हो सकते हो चीज़ों को लेके। ठीक है। अगर आपको कोई चीज़ अच्छी लग गई, आपने ज़्यादा कर ली, तो आप बहुत जल्दी अडिक्टिंग वो कैपेसिटी रखते हो, बहुत जल्दी अडिक्ट हो सकते हो। एंड आपके अंदर इतना पोटेंशियल है कि आप यू कैन टेम अ लायन ऑल्सो। यहाँ पे स्ट्रेंथ कार्ड की भी एनर्जी है, मैजिशियन कार्ड की एनर्जी है। तो आप लियो भी हो सकते हैं या फायर साइन हो सकते हैं। एंड यहाँ पे विजार्ड, ये जो विजार्ड वर्ड है एक्चुअली ये वाइज, विज या वाइज से आया है, जिसका मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होना। ठीक है। तो आप लोगों के अंदर आपकी सोल बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है। सी विद दिस वाइट हेयर ऑल्सो। तो आपने बहुत ज़्यादा लाइफ टाइम्स आपने बहुत सारे प्लैनेट्स में, अर्थ में आपने गुजारी है। एंड आपके अंदर बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल विजडम है। सो व्हाट आई फील इज़ कि आप लोग ओल्ड सोल्स हो सकते हैं, नॉट नेसेसरीली कि आप इन अर्थ में ही बॉर्न हुए हैं अपने पास लाइफ टाइम्स में, लेकिन आपके अंदर बहुत डीप नॉलेज है। एंड मुझे ऐसा लगता है कि जैसे जैसे आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होते जाओगे, आगे बढ़ते जाओगे, आपको अकेला छोड़ते जाएंगे, लोग अकेले छोड़ते जाएंगे। यूनिवर्स ऐसे सिचुएशन क्रिएट करेंगे कि आप अकेले हो जाओ। एंड आप बहुत ज़्यादा इट्स अ डिफ़िकल्ट पाथ फॉर यू, इट्स नॉट अ स्ट्रेट लाइन, इट्स अ डिफ़िकल्ट पाथ। तो आपको मुश्किलें ज़रूर आएंगी, लेकिन आप इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो कि आप आगे ज़रूर बढ़ोगे, क्योंकि आपका एक बिग पर्पस है। पाइल नंबर 2, एक्चुअली आई विल टेल यू गाइस कि मैं ये रीडिंग नहीं करने वाली थी क्योंकि बहुत सारे डिस्टर्बेंस हो रहे थे। मैं सोच रही थी कि पाइल नंबर 1 की रीडिंग को मैं जनरल रीडिंग करके अपलोड कर दूँगी, बट देन जब मैं आके बैठी यहाँ पे ये चीज़ कहने के लिए, आई रियलाइज कि नहीं, बहुत अलग मैसेजेस है पाइल नंबर 2 के लिए। सो दिस इज़ मेंट, जो भी आप लोग जो भी सुन रहे हो ना, यू गाइज आर मेंट टू हियर दीज मैसेजेस, ओके। एंड जितना ज़्यादा आप स्काई गेजिंग करोगे ना, मुझे लगता है कि आपके सपने बहुत ज़्यादा बड़े हैं और आप फ्रीडम चाहते हो अपने लाइफ में, आप उड़ने का मन करता है, आपको उड़ना चाहते हो। तो आपको स्काई गेजिंग करनी चाहिए, बर्ड्स की एनर्जी से कनेक्ट करना चाहिए, बर्ड्स को चारा देना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। एंड आप कुछ नहीं, अगर आपको लो भी फील होता है ना कभी, तो अपने टेरेस पे जाओ या कोई ऐसी जगह पे जाओ जहाँ पे आप स्काई देख सकते हो, एंड जस्ट
जस्ट फील दैट एनर्जी कि आप बर्ड्स को एक साथ झुंड में उड़ते हुए देख रहे हो या जैसे भी, एंड उस एनर्जी से कनेक्ट करो, देखना आपको कितना ज़्यादा अच्छा लगेगा एंड वो चीज़ आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर पाओगे। एंड यहाँ पे यूनिकॉर्न के प्रेजेंस का ये मतलब है कि आपकी जर्नी में यूनिवर्स आपको सपोर्ट करते रहते हैं, टाइम टू टाइम हेल्प भेजते रहते हैं, और ये हेल्प ऐसे लोगों से आती है जिनसे आप एक्सपेक्ट नहीं करते, जिनके बारे में आपके कुछ और ही विचार होते हैं, लेकिन जैसे जैसे आप अपनी जर्नी में आगे बढ़ते हो आपको रियलाइज़ होता है कि ये पर्सन तो वैसा था नहीं जैसा मैंने सोचा था, ये तो कुछ और ही निकले, ये तो बहुत ही डिफरेंट निकले एंड ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे निकले आपके लिए। सो अगेन अ मैसेज फॉर यू कि डू नॉट गाइड किसी को उसके कवर से, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर वाली एनर्जी है यहाँ पे, कि किसी को बस जज मत करो, क्योंकि हर कोई हर किसी में इवन योर एनिमीज, अगर आपको लगता है कोई आपका एनिमी है, उनमें भी डिवाइन एलिमेंट है, उनको भी डिवाइन ने बनाया है। सो यू हैव नो प्लेस टू जज एनी वन। एंड मुझे ऐसा लगता है कि स्टार्ट बिलीविंग इन इम्पॉसिबल, जितना ज़्यादा आप इम्पॉसिबल में बिलीव करोगे आपकी पोटेंशियल और ज़्यादा इंक्रीज होती जाएगी। ओके, सो नाउ मैं पहले शफल करूँगी जैसे मैंने पाइल में 1 के लिए किया था। दिस कुड बी अ बोरिंग प्रोसेस, तो आप उसको स्किप कर सकते हैं एंड आगे बढ़ सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि आपके लिए आपके ओवरऑल मैसेजेस क्या है 2023 के लिए। चॉइसेस, द वेटिंग गेम, एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज, सेम मैसेजेस इतने सारे डेक से मैं निकालती हूँ और सिमिलर कार्ड्स आ जाते हैं। फ्रीडम, बर्ड्स, what I said, this is a divinely guided reading. I can tell you for sure ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। जो भी देख रहे हैं, भले बहुत कम लोग देखे लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। C24 आपके लिए इंपॉर्टेंट है, 2 आपके लिए इंपॉर्टेंट है, 4 आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वाह, सिंक्रोनिसिटी देखिए आप, 24 to 4, दिस इज अ डिवाइनली गाइडेड रीडिंग, दिस इज नॉट मी। ओके, एंड वन मोर कार्ड फॉर यू। लेजीनेस, टर्निंग इन। ओके, तो पहले मैं आपको ये बताऊंगी, देन आई विल मूव ऑन टू योर अदर पार्ट्स ऑफ द रीडिंग। मैंने पाइल में 1 के लिए थोड़ा डिफरेंट किया था, बट ओके। सो ओके, पाइल नंबर 1 आपके लिए जो ओवरऑल मैसेजेस हैं इस साल के लिए वो ऐसे हैं कि मैं ये देख रही हूँ कि आपके लिए बहुत सारी चॉइसेस है, बहुत सारी चीज़ों में अगेन यूनिकॉर्न डेक ऐसा यूनिकॉर्न है, एंड जो भी चॉइस में आपको कंफ्यूजन होगा ना, जो भी आपकी इंट्यूशन आपको बोलेगी या जो भी आप चूज़ करोगे, देर आर नो रॉन्ग चॉइसेस है, कोई भी रॉन्ग चॉइस नहीं है। जो भी आप चूज़ करोगे यू आर मेंट टू चूज़ दैट पाथ, ऑल राइट। अगर कोई इंपॉर्टेंट चॉइस आती है इस साल में आपके लिए, कैसे भी करियर में आती है, लव लाइफ में, फैमिली लाइफ में आती है, और वो चॉइस में आप कंफ्यूज हो रहे हो कि आप कहीं गलत चॉइस ना ले लो, तो कोई गलत चॉइस आप ले ही नहीं सकते हो, क्योंकि हमेशा आपके आपके सपोर्टर्स, एक एंजलिक सपोर्टर्स आपके पीछे खड़े हैं, यूनिकॉर्न्स आपके साथ हैं, जो अननोन फोर्सेस जिनमें हम किसी को भी, हम लोग में से कोई भी एग्जैक्टली नहीं जानता कि कौन है, लेकिन वी ऑल कैन फील दैट एनर्जी, एंड आपको इस साल में ये एनर्जी बहुत ज़्यादा फील होने वाली है, एंड आपका यू गाइज विल टर्न इनटू बिलीवर्स। अगर आप में अभी भी कुछ डाउट होता है ना कि ये सब चीज़ें होती नहीं हैं, तो आप देखोगे कि इस साल के अंत तक आप इतना ज़्यादा बिलीव करने लग जाओगे कि हाँ ये चीज़ें होती है, मेरे साथ हुई है, मैंने एक्सपीरियंस करी है। वेटिंग गेम से मुझे लगता है कि इस साल में जितना भी ज़्यादा आप एक्सपेक्ट करोगे ना कि ये हो जाए वो हो जाए, कहीं ना कहीं जैसे मैंने आपको इस कार्ड में भी कहा था कि आप इधर हो 2023 में, इधर एंड एंड इधर या यहाँ पे भी आप इधर खड़े हो, सो यू आर जस्ट
मूविंग फॉरवर्ड, बट ये साल का पेस उतना स्ट्रॉन्ग, उतना फास्ट नहीं होगा जितना आप चाह रहे हो, बट आप डेफिनेटली आगे बढ़ोगे, ठीक है। ओके, एंड इस साल में मैं देख रही हूँ काफ़ी सालों से अगर आप किसी चीज़ का वेट कर रहे हो, जो चीज़ आपके लिए हो नहीं पा रही है, तो इस साल में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है विथ चॉइसेस एंड एडजस्टिंग पॉसिबिलिटीज़ कि आपके लिए, या तो कुछ लोगों के लिए अगर कोई दरवाज़ा बंद हो गया है तो आपके लिए एक नया दरवाज़ा खुलेगा। एंड ये देखो, ये रास्ते में चलते चलते ये दरवाज़ा यहाँ से खुल रहा है ना। दरवाजे यूजुअली यहाँ पे है, यहाँ पे है, लेकिन नीचे से खुल रहा है, तो आपके लिए एक इतना अनएक्सपेक्टेड डोर खुलेगा जो आपने कभी सोचा नहीं होगा कि आप ये भी कर सकते थे, ये भी हो सकता था आपके लिए, क्या इसकी पॉसिबिलिटी थी भी। वो डोर खुलने की बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है, ठीक है। एंड यहाँ पे ऐसा है कि जिनके लिए कोई डोर ओपन क्लोज होता है, उनके लिए कोई एक नया डोर ओपन ज़रूर होगा। और बहुत सारे लोग जो बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं कि उनकी लाइफ आगे नहीं बढ़ी है, उनकी लाइफ स्टक हो गई है, किसी चीज़ को उन्हें अपना सब कुछ दे दिया है लेकिन उस चीज़ ने उन्हें कुछ भी नहीं दिया है, तो वैसी अगर एनर्जी है ना, तो आपके लिए एक से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, एक से ज़्यादा दरवाजे खुल रहे हैं। देखो यहाँ पे सारे दरवाजे खुले हुए हैं, बहुत सारे दरवाजे खुल रहे हैं, चॉइसेस होगी इस साल में आपके लिए। एंड 2024 आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। 2023 रीडिंग कर रहे हैं, लेकिन 2023 आपको लीड कर रहा है आपकी 2024 तक। 2023 आपको पहुंचाएगा आपकी एक्चुअल डेस्टिनेशन तक। 2024 में आप एक माइलस्टोन अचीव करेंगे एंड 2023 में आप उसके बहुत करीब पहुंच जाओगे, है ना। यू विल जस्ट फ्लाई टूवर्ड्स इट। एंड ऐसी भी एनर्जी है कि काफ़ी ज़्यादा फ्लाइट लेंगे आप इस साल में, ट्रैवल ज़्यादा कर सकते हो। मैंने कहा लीडरशिप एबिलिटी है आप में बहुत ज़्यादा, एंड लोगों को साथ लेके चलना, अपने सोल ट्राइब को, अपनी फैमिली को, अपने फ्रेंड्स को अपने साथ लेके चलना, अपने साथ उड़ाना, अपने साथ राइज अप कराना, आगे बढ़ाना, वैसे लोग हैं आप। एंड कहीं ना कहीं अगर आप कंटेंट फील करते हैं कि आप जो भी काम कर रहे हो बस हो गया और नहीं करना, या आप कहीं ना कहीं इस लेजीनेस की एनर्जी में टैपन करते हो, तो यहाँ पे आपको ये नहीं करना। एंड ऐसी लाइक आई सेड कि आप लोग बहुत ज़्यादा ट्रैवल कर सकते हो, तो ऐसा भी पॉसिबिलिटी है कि आप लोग थोड़ा चिल टाइम स्पेंड करोगे, फन टाइम स्पेंड करोगे। एंड यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा ये मिरर रिफ्लेक्शंस पे जा रहा है, मेरी नज़र जा रही है, तो मुझे ऐसा लगता है कि टाइम टू टाइम ओवरऑल एनर्जी ऐसी है कि टाइम टू टाइम आपको यूनिवर्स आपका असली चेहरा दिखाएंगे, आपके आसपास के लोग आपको ट्रिगर करेंगे। तो यहाँ पे ये एक्चुअली बहुत ब्यूटीफुल कार्ड होता है 9 ऑफ कप्स का, जिसका एक नेगेटिव कॉनोटेशन में काइंड ऑफ इसको ऐड कर दिया है लेजीनेस के साथ। मुझे लगता है कि यहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन लोग आपको, या आपका खुद का माइंड आपको उस चीज़ का एक नेगेटिव कॉनोटेशन दिखाने की कोशिश करेगा, तो वहाँ पे देन इट डिपेंड्स ऑन यू, जो रिएक्शन आप देंगे दैट इज़ योर चॉइस। एंड वहाँ पे अगेन देयर इज़ नथिंग राइट एंड रॉन्ग इन दिस। जैसा भी आप रिएक्शन दोगे, जो भी आप करोगे, वो एक्चुअली आपको एक अपने आप के, अगेन अपने आप की डिस्कवरी, अपने आप को एक डायरेक्शन में, अपने आप के बारे में कुछ और जानने में हेल्प करेगा। सी टर्निंग इन एग्जिस्टेंस, आपके एग्जिस्टेंस का मतलब, आपके सोर्स के साथ कनेक्शन का मतलब, उससे जोड़ने में हेल्प करेगा। ओके, सो ये आपकी ओवरऑल एनर्जीज थी। अब मैं देखूंगी कि आपके लिए मेन थीम क्या होगी 2023 के लिए। ओके, 2023 के लिए आपके लिए मेन थीम क्या होगी फाइल नंबर 2 के लिए। प्लीज़ गाइड मी यूनिवर्स। थैंक यू सो मच। रेनबो, देर इज़ अ रेनबो बियॉन्ड द क्लाउड्स। जैसे कि मैंने कहा, यहाँ पे मुझे बहुत क्लाउड दिखा रहे थे वो, तो कुछ टाइम से आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे थे चीज़ें आपके फेवर में हो, चीज़ें आपके अकॉर्डिंग हो, तो वो शायद नहीं हुई थी। आपकी ओवरऑल थीम कुछ ऐसी रहेगी कि आप बहुत ऑप्टिमिस्टिक रहोगे इस साल में, कि चीज़ें भले आपके लाइफ में थोड़ा धीरे धीरे आगे बढ़ रही हैं कुछ टाइम से, लेकिन अब आप बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा आप इस चीज़ के प्रति होपफुल है। एंड यहाँ पे चूज़ वाइजली आया है आपके लिए, और यहाँ पे इतने सारे चॉइसेस आए थे, तो चूज़ वाइजली। आपको, आपकी मेन थीम ये होगी कि आपको ये ध्यान में रखना है कि आपके लिए क्या सही है। भले मैंने आपको कहा कि कोई भी आप चॉइस करोगे वो कोई रॉन्ग चॉइस नहीं होगी,
लेकिन यूनिवर्स आपको खुद बोल रहे हैं कि सी यहाँ पे इतने सारे हाथ देख रहे हो आप, ठीक है। कोई हाथ आपको कह रहा है कि कोई मुट्ठी आपके लिए बंद है, कोई पूरा हाथ आपके लिए खुला है, कोई आपको एक डायरेक्शन दिखा रहा है, कोई आपको ऐसे बोल रहा है ऐसे जाओ, कोई आपको बता रहा है सो आपको ये देखना है। यहाँ पे पूरे हाथ खोल के बैठा है, तो आपको एंड दिस पर्सन इज टर्निंग इन, लाइक आई सेड यहाँ पे टर्निंग इन। तो आपको अपने अंतर मन की आवाज़ सुननी है कि एक्चुअली आपके लिए सही क्या है, क्योंकि नो वन एल्स कैन डिसाइड फॉर यू, ओनली यू कैन डिसाइड फॉर योर सेल्फ। तो आपको ये देखना है। एंड अगेन यहाँ पे बर्ड्स की एनर्जी है, तो एंड वन वर्ड। सो अगर आपका कोई बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है जो आपके साथ है और आप उन पर ट्रस्ट करते हो होल हार्टेडली, तो आप उनसे कंसल्ट कर सकते हो। बट देन अगेन यहाँ पे 10 लोग 10 बातें है ना, 10 मुंह 10 बातें वाली एनर्जी है। सो ट्रस्ट योर ओन सेल्फ, ट्रस्ट योर ओन जजमेंट, ये मेन थीम है आपके लिए। और क्या आता है, लेट्स सी। ओके, डिसीट, जर्नी। आपकी जर्नी में बहुत बार ऐसा हो सकता है कि आपको लोग धोखा दे देते हो, क्योंकि आप लोगों पे ट्रस्ट इजीली कर लेते हो। तो यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग ऐसी एनर्जी है कि लोग आपको धोखा दे सकते हैं। तो मेन एनर्जी कुछ ऐसी भी है कि आपको अपनी जर्नी पे फोकस करना है, और लोग आपके साथ कैसा आपको कैसा ट्रीट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ये आपकी जर्नी का एक पार्ट है। उस चीज़ को उस चीज़ को एक्सपीरियंस करना। एंड गेटवे अगेन, वाओ, ओके। तो आप चूज़ करेंगे कि आपको कहाँ जाना है, एंड वो गेटवे आपके लिए, वो पोर्टल आपके लिए ओपन होगा। एंड अगेन यहाँ पे यूनिकॉर्न एनर्जी, यू गाइज आर वेरी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन विद स्पिरिचुअल बीइंग्स, विद बीइंग्स जो हमें लगता है कि एग्जिस्ट नहीं करते, बट प्रोबेबली दे एग्जिस्ट, राइट। एंड यहाँ पे यूनिकॉर्न से एंड यहाँ पे यहाँ पे लाइट आ रही है, तो आप मूव करो टुवर्ड्स लाइट, टुवर्ड्स अ वेरी ब्यूटिफुल सरप्राइज। और इस जर्नी में आप भटक सकते हो विद द डिसीट कार्ड, लेकिन आपको भटकना नहीं है, आपको आगे बढ़ना है। बिकॉज 25 एंड 26 यहाँ पे अगर आप कार्ड्स देखो, 25 का कार्ड है, 26 का कार्ड है, एंड 7 इज़ अ वेरी स्पिरिचुअल नंबर जो जर्नी की बात करता है। तो आपकी जर्नी चल रही है फ्रॉम वन फेज ऑफ योर लाइफ टू अनदर। सो 2023 एक काइंड ऑफ नेक्स्ट चैप्टर होगा, एंड ऑल्सो एक गेटवे होगा जो आपको 2024 25 के साथ बहुत बिग ब्लेसिंग्स है आपके लाइफ में, तो वहाँ तक ले जाने का एक गेटवे है। ओके, ओके, so one more card for the main message for file number 2 की मेन थीम क्या है 2023 की। ऑर्डिनरीनेस इन रिवर्स, टोटलिटी। यस, आपको लोगों को साथ लेके चलते हुए मैंने कहा, यस। एंड ऑर्डिनरीनेस इन रिवर्स मीन्स कि ये साल आप ये होता है 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, जो कि बताता है बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क, बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड हार्ड वर्क, ठीक है। काफ़ी आगे आ जाने के बावजूद आगे बढ़ते जाना, बहुत मेहनत करते जाना, और ये रिवर्स में आया है। और इसका ऑर्डिनरीनेस का भी अगेन इसके साथ एक थोड़ा नेगेटिव कॉनोटेशन आप अटैच कर सकते हो, कि आप उस हार्डवर्क को एक ऑर्डिनरी लाइफ में एक रूटीन मैनर में देखने लगे हो, आप उसको एंजॉय नहीं कर रहे हो कहीं ना कहीं। लेकिन आपके लिए ऐसी एनर्जी नहीं है, आपके लिए रिवर्स में है, तो आप इस साल को बहुत एंजॉय करोगे। ये हार्डवर्क से भरा साल है आपके लिए, लेकिन आप इसको बहुत ज़्यादा एंजॉय करोगे कि आपको मज़ा आ रहा है काम करने में, है ना। आपको मज़ा आ रहा है आपकी लाइफ को ऐसे जीने में, एंड आपको मज़ा आ रहा है एक फेज से दूसरे फेज में एंटर करने में। ओके, सो नाउ लेट्स सी कि क्या चैलेंजेस आ सकते हैं आपके लिए 2023 में, क्या चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ सकते हैं 2023 में। मिस्ट्री, एक्सप्लोर द अननोन, द अनएक्सपेक्टेड अवेट्स यू। ओके, इनविजिबिलिटी, वेरी सिमिलर कार्ड आपके लिए, इतनी सिंक्रोनिसिटी है। पाइल नंबर 2, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइडेंस फॉर यू गाइस। क्या चैलेंजेस फेस कर सकते हैं हमारे पाइल नंबर 2। अगर आपको आउटसाइड डिस्टर्बेंस आ रहा हो, सो आई एम रियली सॉरी गाइस, इसीलिए मैं इस टाइम पर रिकॉर्ड नहीं करना चाह रही थी आपकी रीडिंग, बट मुझे यूनिवर्स ने गाइड किया कि मुझे करनी चाहिए। सो व्हाट इज द चैलेंज फॉर यू गाइस। क्राउन चक्रा एंड मिस्ट्री, वाओ, ओके, very intense recognition and reward.
What is the challenge for file number 2? What is the challenge for file number 2? What is the challenge? What is the challenge for file number 2? What is the challenge for file number 2? What is the challenge for file number 2? Broken heart. Second chakra. What is the challenge for file number 2? Happiness. Oh my god. कार्ड्स इतने आपके लिए ना एक जैसे आते हैं, मतलब एक दूसरे को क्लैरिफाई करते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। सब एक बात बताना चाह रहे हैं आपको। ओके 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 फाइन, आई विल टेक दिस कार्ड। ओके सी यहाँ पे भी ना ये बीच में स्टक है, इधर से इधर जाने की फेज में है, कोशिश कर रहा है। एंड इतना सारा क्लाउड्स जजमेंट पे क्लाउड्स। सो फाइल नंबर 2 आपके लिए सबसे ज़्यादा चैलेंज क्या है मैं आपको बताऊं कि ओके मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे ये जैसे मैंने आपको कहा, आपको बताया कि पाइल के लोग बहुत इमोशनली अटैच हो जाते हैं, या फिर आप बहुत इमोशनल हो, मैंने आपको बताया। तो मुझे लगता है कि आप किसी चीज़ को दिल से चाहते थे जो शायद कहीं ना कहीं आपको नहीं मिली, या तो यूनिवर्स ने आपसे छीन ली एकदम से, आपको इंटिमिडेट भी नहीं करा एंड आपसे इंटीमेट भी नहीं किया एंड आपसे छीन ली। एंड मुझे ऐसा लगता है कि अब आगे आपके लिए एक मिस्ट्री जैसा है, आपको लगता है कि आगे बढ़ना मुश्किल है, आपको यहाँ पे चॉइसेस लेने की अगेन एनर्जी है। तो आप क्या चॉइस ले लो, आपको खुश रहने में कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम होती है। आपके पास में मैं ऐसा देख रही हूँ, आपका डेफिनेटली किसी ना किसी बात पे दिल टूटा है। बहुत सारी अलग अलग एनर्जीज आ रही हैं क्योंकि ज़्यादा लोग देख रहे हैं, जितने भी लोग देख रहे हैं अलग अलग आपकी लाइफ सिचुएशन हो सकती है, लेकिन डेफिनेटली आपका ब्रोकन हार्ट की एनर्जी है। बट ये 9 की एनर्जी है, तो ये ख़त्म है, अब ख़त्म हो रहा है। एंड हैप्पीनेस, आपको हैप्पी रहने में, आपको यहाँ पे एक ऐसी भी एनर्जी है कि सोल ट्राइब मिलने में या फिर आपके पर्सन पार्टनर मिलने में, आपको हैप्पीनेस ढूंढने में, अपने इमोशन से डील करने में चैलेंज हो सकता है इस साल में। क्राउन चक्रा, तो मैसेजेस जो आपके लिए है, डिवाइन आपसे क्या कहना चाह रहे हैं, यूनिवर्स आपको क्या साइंस दे रहे हैं, ये साइंस, ये मिस्ट्री क्या है, ये समझने में आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, चैलेंज फेस कर सकते हैं आप। एंड अपने आप को कन्विंस करना कि लाइफ इज़ नॉट दैट बैड है, कि आप भी खुश हो सकते हो। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं चैलेंजेस है कि आपके इमोशंस में अप एंड डाउन हो सकता है इस साल में, ये आपके लिए चैलेंज है। तो आपको इसको ध्यान में रखना है कि जितना ज़्यादा आप खुद पे ट्रस्ट करोगे ना, एंड सेक्रल चक्रा भी था आपके लिए बैक ऑफ द डेक में। सो आप ब्रोकन हार्ट, अगर कुछ ऐसे लोग हैं जो जिनने आपका दिल तोड़ा है, या कुछ ऐसा हुआ है यहाँ पे डिसीट की भी एनर्जी, आपको धोखा मिला है अगर, या अगर आप ऐसे अपने यूनिवर्स को ही ब्लेम करते हो कि मैं ऐसा चाह रही थी, ये मेरा सपना था, ये पूरा नहीं हुआ, आपने मुझे धोखा दिया, ऐसा मेरे साथ क्यों किया, या ऐसी एनर्जी है, तो आपको अपने सेक्रल चक्रा पे वर्क करने की ज़रूरत है। आपको सेक्रल चक्रा का मेडिटेशन करना चाहिए, सेक्रल चक्रा पे ध्यान करना चाहिए, आपको ऑरेंज ज़्यादा क्लोथ्स पहनने चाहिए, ऑरेंज कलर की चीज़ें खानी चाहिए आपको। अगर योगा कर सकते हैं, आसन कर सकते हैं जो आपके सेक्रल चक्रा को ओपन करेगा, तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा है आपके लिए, ठीक है। एंड क्राउन चक्रा, अगेन मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हो, इसलिए आपका क्राउन चक्रा ब्लॉक हो जाता है। तो जितना ज़्यादा आप हेड को कवर करने की चीज़ें पहनोगे भी ना अगर, तो वो भी आपको हेल्प कर सकती है। तो वो एनर्जी स्टॉप कर देगी यहाँ पे फ्लो करने में, आप अपनी एनर्जी वेस्ट ना करो। ओके अब देखते हैं कि 2023 में आपकी बिगेस्ट ब्लेसिंग क्या होगी। ब्लेसिंग्स क्या आ रही हैं आपके लिए 2023 में, हमारे फाइल नंबर 2 के लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं फाइल नंबर 2 के लिए 2023 में। ओके, ऑनेस्टी विल अल्टीमेटली बी रिवॉर्डेड। आप लोग एनीवे बहुत ऑनेस्ट लोग हैं, एंड इस साल में आप खुद के साथ बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट हो जाओगे, कि what do you really want, and the people around you will be really honest with you, even the universe, again unicorn energy of course, तो यूनिवर्स भी आपके साथ बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट हो जाएंगे। आप बहुत ज़्यादा अपनी खुद की सच्चाई, अपना ट्रुथ पहचानने लगोगे, समझने लगोगे। इमोशनल लॉस,
अगर आपने इमोशनल लॉस अगर फेस किया है तो इस साल में आप उससे ओवरकम करोगे। एंड अपने अपने बिगेस्ट सपोर्ट बनते हुए दिख रहा है मुझे। एंड फिनेंशियल कंस्ट्रेंट्स अगर थी आपकी तो इस साल में आपको उसमें बहुत ज़्यादा उससे निकलते हुए दिख रहे हो मुझे। यहाँ पे भी डोर की एनर्जी देखो, फिनेंशियल कंस्ट्रेंट्स का कार्ड है लेकिन आपके लिए डोर खुला है। और ये किसका डोर है? ये अपॉर्चुनिटी का डोर है। तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, जो अपॉर्चुनिटी आपको अपने करियर में एक आगे बढ़ाएगी। एंड वाओ गाइस, सी ओके वाओ, 13 13 फ्रॉम 2 डिफरेंट डेक्स। कितनी सिंक्रोनिसिटी है आपके कार्ड्स में। 13 13 13 13 आपको दिख सकता है। और अगर दिखे तो आपको बताना चाहते हैं यूनिवर्स कि आपके लिए ब्लेसिंग्स, ये ब्लेसिंग्स आपके लिए मैनिफेस्ट हो रही है, ब्लेसिंग्स आपके लिए आ रही हैं। ओके एंड 5 बीच में है। 5 चैलेंजेस का कार्ड होता है, मीन्स नंबर होता है। सो चैलेंजेस है लेकिन इन चैलेंजेस को आप ओवरकम कर लोगे, है ना। लेकिन अगर फोकस करोगे ये चैलेंज पे तो चैलेंज बढ़ेगा, लेकिन फोकस करोगे अपने पोटेंशियल पे, अपने डेस्टिनेशन पे, इस डोर पे, तो ये खुलेगा। ओके आपके लिए क्या ब्लेसिंग है, लेट्स सी क्या ब्लेसिंग है आपके लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओके विजडम, वाओ आपकी विजडम इंक्रीज हो रही है। जो आपकी मैंने बताया ना, आपकी बहुत डीप नॉलेज, डीप विजडम, विजार्ड विजडम। ओके वाओ, तो आप अपने आप की विजडम को पहचानने लग जाओगे, अपने आप पे ट्रस्ट करने लग जाओगे। मैंने आपको कहा आप इमोशनल भी हैं, तो अपने इमोशंस के डेप्थ को समझोगे, अपने आप को बहुत ज़्यादा समझोगे, अपने डिसीजंस अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट करके लेने लग जाओगे इंस्टेड ऑफ फोकसिंग एंड आस्किंग अदर्स। आप खुद पे ट्रस्ट करने लग जाओगे एंड खुद को अपना साथी, अपना बेस्ट फ्रेंड बना लोगे, अपने साथ अपना अच्छा रिश्ता हो जाएगा आपका। एंड मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा अपने बारे में यूनिक चीज़ें एक्सपीरियंस करोगे, रियलाइज करोगे। एंड अलग अलग टाइप के लोग से भी मिल सकते हो आप, ठीक है। न्यू न्यू जो लोग आपसे काफ़ी अलग है उनसे आपकी मुलाकात हो सकती है। ये ब्लेसिंग है। एंड अपना एक न्यू पर्सपेक्टिव, नया साइड देखोगे। ओ माय गॉड, हाउ मेनी डॉल्फिन एनर्जी अगेन। सी गाइडेंस यूनिवर्स आपको बहुत गाइड करने वाले हैं इस साल में, ये आपकी ब्लेसिंग है। एंड देखो ये डॉल्फिन्स इन पेयर, ये आपके लिए ब्लेसिंग में आया है। सो ये जो आप हैप्पीनेस के साथ स्ट्रगल कर रहे थे ना, कि क्या आप हैप्पी हो पाओगे कि नहीं, आप फुलफिल्ड फील कर पाओगे कि नहीं, ये यहाँ पे क्राउन चक्र, अपने आप से कनेक्ट करना, हायर सेल्फ से, यूनिवर्स से कनेक्ट करने में जो ब्लॉकेज फील कर रहे थे, ये रिमूव होता हुआ दिख रहा है मुझे। एंड हार्ट चक्र से कनेक्टेड है ये। सो आपकी हैप्पीनेस यूनिवर्स के साथ कनेक्टेड, अपने आप को रियलाइज करना, अपने आप के बारे में बहुत सारी चीज़ें रियलाइज करना, तो दिल से आप खुश होते हुए दिख रहे हो। एंड बहुत स्ट्रांगली फॉर अ लॉट ऑफ यू अपने सोल ट्राइब से मिलोगे, या किसी इंपॉर्टेंट सोलमेट से आपकी मुलाकात होगी इस साल में, या उनके साथ रिश्ते और मजबूत होंगे। ओके सो नाउ लेट्स सी कि आपके लिए क्या मैसेजेस है, आपके मंथ बाय मंथ मैसेजेस क्या हैं। ओके सो लेट्स सी, इसमें सेपरेट कर देती हूँ एंड लेट्स सी कि आपके मंथ बाय मंथ मैसेजेस क्या हैं। दी हायरोफेंट, तो ओवरऑल मैसेज, ओवरऑल एनर्जी ऐसी है कि ये साल आपको, मैंने कहा ना, बहुत कुछ सिखाएगा, एक लर्निंग वाला साल है आपके लिए। आई नंबर 2। सो विथ जनवरी एनर्जी ऐसा है कि आपके फर्स्ट क्वार्टर में बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है। स्पेशली जनवरी मंथ लिटरली आपके साथ ऐसा है कि न्यू ईयर न्यू यू। एंड आप देखोगे कि बहुत ज़्यादा चेंजेस कर लिया आपने जनवरी के महीने में अपने आप में। आपने बहुत सारी चीज़ें छोड़ी हैं, पीछे पीछे छोड़ के आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। एक मेजर मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, लाइफ चेंजिंग ट्रांसफॉर्मेशन फॉर यू गाइज। कुछ चीज़ें हैं, कुछ आपकी खुद की आदतें थी जो आपको पीछे खींच रही थी, उनको छोड़ के आप ऊपर उठोगे, आगे बढ़ने वाले हो। कुछ लोगों को पीछे छोड़ के आगे बढ़ रहे हो। सी ये दोनों दोनों आगे बढ़ रहे हैं, जान फैब में आप आगे बढ़ रहे हो।
फेब में थोड़ा आपको फील होगा कि एनर्जीज इतनी ज़्यादा तेज़ी से आगे नहीं बढ़ रही है, लेकिन आप आगे बढ़ते जाओगे। आप इसी पेस में मेहनत करते जाओगे, आगे बढ़ते जाओगे, अपने आप पे मेहनत, किसी भी चीज़ पे मेहनत। किसी पर्सन से आप एक्सपेक्ट करे हो कि अगर आपके दिमाग में कोई है, उनके साथ फ्यूचर है कि नहीं, तो उनकी तरफ से थोड़ा बहुत कुछ ऑफर या चीज़ें आगे भी बढ़ सकती है। जो चीज़ ख़त्म हो गई थी वो कहीं ना कहीं उसमें आपको होप दिखने लगेगी। मार्च में ऐसी एनर्जी है कि अगर आप किसी फीमेल से मिल सकते हैं जो आपको बहुत गाइड कर सकती हैं आपकी लाइफ में, और उनके उनके साथ आप अपनी खुद की इंटेलिजेंस पे कॉन्फिडेंट हो जाओगे कि आप भी बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो। एंड यहाँ पे ऐसी भी एनर्जी, या फिर आप खुद अपनी इंटेलिजेंस को समझ रहे हो, आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करने लगोगे, आप बहुत ज़्यादा अपने मेंटली स्ट्रांग हो जाओगे। ठीक है। अप्रैल की एनर्जी ऐसी है कि आप बहुत ज़्यादा हर्मिट एनर्जी में, सेक्लूजन में रह के कोई काम कर रहे हो, अपने आप पे काम कर रहे हो, अपने आप को डिस्कवर कर रहे हो, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, बहुत सिंपल मिनिमलिस्टिक लिविंग जी रहे हो, या फिर आप खुद को समझ रहे हो कि क्या करना है क्या नहीं करना है, इंपॉर्टेंट डिसीजंस इंटरनलाइज कर रहे हो। मई में कोई एक अच्छा ऑफर आ सकता है आपके लिए, अगर आप शादी के बंधन में बनना चाह रहे हैं, इसको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप किसी पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या कोई विश है आपकी, किसी, जैसे मैंने विश कहा, 2 विश के कार्ड है, कोई अपॉर्चुनिटी, कोई ऑफर चाह रहे हो, टाइम चेंज होना चाह रहे हो। ठीक है, ऐसी ऐसी एनर्जी है। तो मई में आपके लिए वो चीज़ आती हुई दिख रही है, आप काफ़ी ज़्यादा खुश होते हुए दिख रहे हो। ठीक है। ये कोई पर्सन हो सकते हैं, या आप खुद बहुत ज़्यादा हैप्पी एनर्जी में टैप इन कर रहे हो, बहुत ज़्यादा खुश हो अपने आप से, क्योंकि आपने जो अप्रैल में आपने अपने अंदर जो वर्क किया है, आपने जिस भी चीज़ में मेहनत करी है, मई में आपको उसका कहीं ना कहीं रिजल्ट मिल रहा है, और आप खुश हो रहे हो। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, जून में ऐसी एनर्जी है कि आप आगे बढ़ रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। एंड कोई ट्रैवल भी लग सकता है मुझे, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हो आप। एंड जो चीज़ें मूव नहीं करी थी वो बहुत पैशनेटली मूव करेगी। ठीक है। जो अगर स्पेस स्लो हो रही थी तो पेस थोड़ा ज़्यादा पकड़ोगे आप। ठीक है। किसी इंसान के बारे में पूछ रहे हो तो उनके साथ चीज़ें आगे बढ़ने की बहुत पॉसिबिलिटी है। जुलाई की ऐसी एनर्जी है, कोई न्यू स्टार्ट है आपके लाइफ में, कोई न्यू बिगनिंग है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स इंपॉर्टेंट है, नए लोग आपकी लाइफ में आ सकते हैं, कोई ऐसी बातें आपको बताएंगे जो आपको आपके जीवन भर आपके साथ रह जाएगी। एंड अगर आप उस चीज़ का यूटिलाइजेशन कर लोगे, यूज़ कर लोगे उस चीज़ को किसी अन्य चीज़ में और चीज़ में, तो वो आपको बहुत पॉजिटिव रिजल्ट देगा। अगस्त की कुछ ऐसी एनर्जी है कि अगर आप किसी पास्ट हार्ट ब्रेक से डील कर रहे हैं तो वो आपको दोबारा हॉन्ट करने वाला है, आपको वो चीज़ें याद आएंगी, वो मेमोरीज आपको याद आ सकती हैं, या अगर कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ऐसा हो जाए, या मैनिफेस्ट कर रहे थे कुछ, तो वहाँ पे थोड़े नेगेटिव रिजल्ट आ सकते हैं। लेकिन ये हम्म लेकिन एक्चुअली ये आपको स्ट्रॉन्ग बना रहा है। ठीक है, कि आप डरोगे नहीं इस हार्ट ब्रेक से, ऐसे हो जाओगे कि आई एम रेडी टू फेस वट एवर इट मे कम। ठीक है। वट एवर मे कम, और वट एवर इट इज़, यू आर रेडी टू फेस इट। ठीक है। सितंबर में आप हीलिंग के फेज में हो, आप इस चीज़ से निकलोगे, हील करोगे। ठीक है, ऐसी एनर्जी है। आई रियली होप अभी तक आपको कार्ड्स दिख रहे हों, मुझे तो दिख रहे हैं। यस, तो सितंबर में आप हील करोगे। सितंबर में आप बहुत ज़्यादा ब्रेक ले सकते हो, और आप बहुत ज़्यादा सोच विचार कर सकते हो, लोगों से भी ब्रेक ले सकते हो। अगेन हर्मिट एनर्जी में चले जाना, अपने आप पे काम करना, अपने आप पे मेहनत करना, किसी चीज़ के लिए मेहनत करना, ऐसी एनर्जी में हो। ज़्यादा कुछ मूवमेंट नहीं है सितंबर में। अक्टूबर में अगेन कोई न्यू बिगनिंग है, अक्टूबर में अगेन घूमना फिरना हो सकता है, कहीं बाहर जाना हो सकता है, नए लोगों से मिलना हो सकता है, लाइफ में नए लोग आना हो सकता है, प्रॉपर्टी खरीदना भी लग रहा है मुझे आपके लिए, प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे हो तो ले सकते हो, अक्टूबर अच्छा है उसके लिए। डिवाइन एक्चुअली आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें भेज रहा है अक्टूबर में, जो आपको आगे काम आने वाली है। या फिर कोई जॉब ऑफर हो सकता है, कुछ हो सकता है जो कुछ नया है ना, वो बहुत आपको प्रॉस्परस रिजल्ट देगा। नवंबर में अगेन आप कंफ्यूजन की एनर्जी में रह रहे हो, मैं देखना चाहूँगी किस चीज़ से रिलेटेड है ये कंफ्यूजन, क्यों कंफ्यूज हैं आप, क्या हो रहा है नवंबर में, क्यों कंफ्यूजन की एनर्जी है। सन,
ओके, यहाँ पे कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं है, कुछ नेगेटिव सोचने की ज़रूरत नहीं है। क्वीन ऑफ कप्स, आप बहुत सेटिस्फाइड और बहुत खुश हो, लेकिन यहाँ पे आप सब कुछ होने के बाद भी क्वेश्चन कर रहे हो। आपको डर है कि जैसा आप चाह रहे हो चीज़ें अच्छी है, कुछ आपसे छीन ना जाए, ऐसी एनर्जी है। तो एक्चुअली बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। आप आप अगेन आप सीख जाओगे कि आपको ट्रस्ट किस पे करना है, अपने आप पे कैसे ट्रस्ट करना सीख जाओगे। एंड यहाँ पे अगर आप अपनी इंट्यूशन पे की सुनते हो तो आप अपने लाइफ पर्पस की तरफ आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो मुझे नवंबर में। ओके, एंड दिसंबर की ऐसी एनर्जी है कि अगेन यूनिवर्स आपके लिए एक नया पोर्टल खोल रही है। फिर दिसंबर से आप 2024 की तरफ आगे बढ़ने लग जाओगे, एंड वो बहुत ब्यूटीफुल, अगेन मैंने आपको कहा ना, आपके लिए 2023 से ज़्यादा 2024 बहुत अच्छा है। तो वो देखो स्टार्ट ही होगा एक नई बिगनिंग के साथ। दिसंबर में आपके लिए कुछ नया आ रहा है, एक अच्छा ऑफर आ रहा है। कोई किसी से भी अगर आप ऑफर चाह रहे हैं तो ऑफर आ रहा है, कोई ब्लेसिंग चाह रहे हैं वो ब्लेसिंग आ रही है। दिस इज अप टू योर इंट्यूशन। कोई जॉब चाह रहे हैं, प्रमोशन चाह रहे हैं, तो ये दिसंबर के महीने में आता हुआ दिख रहा है मुझे। अब मैं आपके लिए कुछ गाइडेंस मैसेजेस देखूंगी कि आपको क्या गाइडेंस की ज़रूरत है इस साल में, ठीक है। क्या ऐसी चीज़ है जो आपको ध्यान में रखनी है, कभी आप अटके कभी आप फंसे इस साल में, तो आप ये कर लो तो वो चीज़ सही हो जाएगी। 5 ऑफ wands, मैंने कहा ना अग्रेशन में कह रही थी, तो आप भी शॉर्ट टेम्पर्ड हो सकते हो, नहीं तो आपके आसपास के लोग हैं जो आपको फंसाना चाहते हैं, आपसे लड़ना चाहते हैं, या बहुत कंपटीशन फेस कर रहे हो, बहुत कंपटीशन फेस कर रहे हो। तो 5 कॉइंस, स्ट्रगल कर रहे हो फाइनेंशियली या करियर में स्ट्रगल कर रहे हो, स्टक फील कर रहे हो ना काफ़ी टाइम से। बहुत सारे लोग यहाँ पे इस फाइल में ऐसे हैं कि आपको लग रहा है कि आपका डिवाइन टाइम क्यों नहीं आ रहा है, लेकिन डेथ की एनर्जी है फिर से, नाइट ऑफ कॉइंस की एनर्जी है। आपको पेशेंस रखना पड़ेगा कि चीज़ें भले वैसी मूव नहीं हो रही है, लेकिन आपके लिए एक बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन है, ये जर्नी आपकी है जहाँ पे चीज़ें आपके हिसाब से इतना फास्ट आगे नहीं बढ़ रही है। लेकिन देखो पर्दे के पीछे एक्चुअली बहुत कुछ चल रहा है, देखोगे अगर आप, लेकिन आपको नहीं दिख रहा है। एंड आप भी अपने आप में बहुत ज़्यादा कुछ इन्वेस्ट कर रहे हो, बहुत कुछ इन्वेस्ट कर रहे हो इस साल में, जो आपको फ्रूटफुल रिजल्ट्स आने वाले सालों में देगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि ये साल आपके लिए एक ब्रिज का काम कर रहा है, ब्रिज टुवर्ड्स अ ब्यूटिफुल फ्यूचर। ट्रस्ट मी ऑन दिस ब्यूटिफुल फ्यूचर। कहा था मैंने 10 ऑफ कॉइंस, अभी आप 5 ऑफ कॉइंस, 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में हो। आपका फ्यूचर बहुत स्ट्रांग है, बहुत ज़्यादा। जितना भी आप पैसा चाहते हो वो भी है आपके लिए, जितना आप सक्सेस चाहते हो वो है आपके लिए, तभी आपका हार्ट चाहता है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, आप बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं, अपने माइंड को अपने फेवर में यूज़ करो, बिल्कुल नेगेटिविटी अट्रैक्ट नहीं करनी है, ठीक है, क्योंकि आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। ट्रस्ट मी ऑन दिस। एंड सन की एनर्जी है, आपका लाइफ पर्पस इंपॉर्टेंट है, पाइल नंबर 2, ठीक है। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, आप बहुत कंफ्यूज हो जाते हो, आपको लगता है कि आप सही रास्ते हो कि नहीं, आप सही जा रहे हो कि नहीं। आपका यहाँ पे 2 ऑफ कप से आपका सोल ट्राइब आपको मिलेगा कि नहीं, आपका सोल मेट आपको, आपका पर्सन मिलेगा कि नहीं, ये भी आपके लिए आना है। लेकिन अभी ये जो टाइम है यहाँ पे आप आगे बढ़ रहे हो, मूविंग ऑन फ्रॉम अ लॉट ऑफ थिंग्स, फ्रॉम दिस 3 ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी, फ्रॉम दिस हार्ट ब्रेक, है ना। एंड आप बढ़ रहे हो आगे टुवर्ड्स बीइंग दिस किंग ऑफ कप्स, जो कि बहुत ज़्यादा इमोशनली फुलफिल्ड है, अपने पर्सन से भी मिल रहे हो, अपने पर्सन के साथ यूनियन में आ रहे हो। सो जब भी आपको ऐसा फील हो कि आप स्टक हो, आपको आपके इमोशंस ओवर पावर करे, अपने आप को आपका फ्यूचर याद दिलाना है आपको, जो आपको पता है डीप डाउन कि फ्यूचर ब्राइट है, आपको पता है कि सन की एनर्जी है, आपका एक सोल पर्पस है, आपका माइंड बहुत स्ट्रांग है, शार्प है, उसको अपने फेवर में यूज़ करना है। पाइल नंबर 2। ओके, सो ये आपकी रीडिंग थी। आई रियली होप ये आपके साथ रेजोनेट की है, आपको आपके मैसेजेस मिले हैं, आपको ये 2023 में बहुत ज़्यादा काम आए, एंड आपके लिए सारी ब्लेसिंग्स मैनिफेस्ट हो, गाइडेंस आप फॉलो कर पाएँ, एंड आप बहुत ज़्यादा आगे बढ़े अपनी लाइफ में। आई रियली विश यू ऑल द बेस्ट, अपनी जर्नी में आगे बढ़ो। एंड अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इस पर लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। एंड आपको अगर ये रीडिंग से कुछ हेल्प मिली है, अप्रिशिएट करना चाहते हो, तो मुझे सुपर थैंक्स भी भेज सकते हो। आई वुड रियली अप्रिशिएट इट।
और अगर आप मेरे से पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो मुझे divineguidancet@gmail.com पे ईमेल कर सकते हो। मैं आपके साथ पर्सनल रीडिंग आपको ज़रूर दूंगी। ऑलराइट, एंड जो भी आपके सजेशन है फ्यूचर रीडिंग्स के लिए कमेंट सेक्शन में बताइए। कैसा लगा आपको कमेंट सेक्शन में बताइए। जब भी आप मुझसे इंटरेक्ट करते हो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ मी। आई रियली अप्रिशिएट यू गाइज। आई होप आपकी जर्नी बहुत अच्छी हो, ये साल आपके लिए बहुत सारे ब्लेसिंग्स लेके आए। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट रीडिंग में मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।